ब्लॉक कोड नंबर है 105 और इसमें मर्दों की तादाद जो है 352 है और ये लोग वोट डालने के लिए जोश जज्बे के साथ आ रहे हैं, मगर वो जो वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये फहरिस्तें नहीं हैं जिनके ऊपर स्टैंप किया जाना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने भी कई कालें की हैं मगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ये बता देते हैं क्योंकि उनको तो जल्दी नहीं है, जल्दी तो हमने मेहनत की हुई है। लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। हमारे जो दूसरे वोटर हैं जो दूसरे ब्लॉक कोड वाले, उनको बताते हैं कि यार उनके पास फहरिस्तें नहीं हैं, जिससे वो भी जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने सर्वे किए हुए हैं किस एरिए में नून लीग के वोट हैं, किस एरिए में PTI के वोट हैं, तो उन्होंने उन इलाकों को टारगेट किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कैंप्स में वोटर्स को मसाइल का सामना है। इस वक्त मैं PP 149 में मौजूद हूँ। मुगलपुरा का ये इलाका है और यहाँ पर क्या मसाइल दरपेश हैं वोटर्स को और पोलिंग एजेंट्स को, क्या दुश्वारियाँ हैं, वो आपको बताते हैं। मुझे बताइएगा कि वोटिंग स्मूथली हो रही है? वोटिंग स्मूथली तो हो रही है, मगर हमें एक इशू आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं राशिद साहब, उन्होंने उनसे रब्ता भी किया है। ये ब्लॉक कोड नंबर है 105 और इसमें मर्दों की तादाद जो है 352 है और ये लोग वोट डालने के लिए जोश जज्बे के साथ आ रहे हैं, मगर वो जो वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये फहरिस्तें नहीं हैं जिनके ऊपर स्टैंप किया जाना है। पहले से लिस्ट नहीं आई थी? पहले से लिस्ट नहीं आई और ये सुबह से लोग ख्वार हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं और ये PTI का वोट ख़राब हो रहा है सारा। कितने वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड थे इस यहाँ पे जो PP में है, और कितने वोटर्स यहाँ पर आप लोगों के पास लिस्ट आई है? नहीं, ये जो इशू आ रहा है, जो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, वो 352 है जो मर्दों के। ख़वातीन के 363 हैं, उनकी लिस्ट आ गई है, 352 की नहीं आई। और जो वो हमारे वोटर हम शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको बता के वो घर से आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और क्या कहते हैं वो ऐसे ही वापस जा रहे हैं। मर्दों के तो 300 कुछ आपने बताया, खवातीन वोटर्स का भी यही सिलसिला है? खवातीन की लिस्ट आई हुई है और इससे पूरे इलाके में मायूसी फैल रही है। हर बंदा जो वापस जा रहा है वो कह रहा है वहाँ पर उनके पास लिस्टें नहीं हैं। उसे जो हमारे दूसरे वोटर हैं ना, वो भी मुतासर हो रहे हैं कि भाई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर इनके पास लिस्टें नहीं हैं। एक डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया आपने इस मामले पर? हमने तो किया, हमारे बंदे भी गए हैं। ये जो RO ऑफिस है यूनिवर्सिटी के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने भी कई कालें की हैं मगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ये बता देते हैं क्योंकि उनको तो जल्दी नहीं है, जल्दी तो हमने मेहनत की हुई है। लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, मगर ये पता नहीं अब इसके पीछे क्या मतलब बात है कि जो हमारे वोटरों को ख्वार किया जाए। कितने वोटर सुबह से यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए और वापस जा चुके हैं? तकरीबन 150 के करीब, क्योंकि अवाम में जोश व जज्बा है, और 150 के करीब हैं जो वापस जा चुके हैं। और वो जाके हमारे जो दूसरे वोटर हैं जो दूसरे ब्लॉक कोड वाले, उनको बताते हैं कि यार उनके पास फहरिस्तें नहीं हैं, जिससे वो भी जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब उनको तो नहीं पता, उनका वोट तो पड़ सकता है, मगर एक डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है। तो क्या कहेंगे आप, क्या किस तरह से मामले को हल करना चाहते हैं? क्योंकि जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे थे कि उनको मसाइल का सामना दरपेश है। ये भी टैक्ट्स हैं वोटर को रोकने के लिए। मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सामने जो पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो खासकर PTI के तो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है ना, और ये भी उसी का एक ज़रिया, एक हरबा होगा, एक तरीका होगा कि इनका इस तरह परेशान किया जाए। क्योंकि इनको पता है, इन्होंने सर्वे किए हुए हैं किस एरिए में नून लीग के वोट हैं, किस एरिए में PTI के वोट हैं, तो उन्होंने उन इलाकों को टारगेट किया हुआ है। तो इस इलाके में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है वोटर्स की? इलेक्शन में हम यहाँ पर 400 वोट की लीड से जीते हैं, और ये PP 149 की जो 4-5 यूनियन काउंसिल है ना, जिसमें PTI विनर हुई है, ये इसमें सर फहरिस्त है। कुछ ऐसा भी मसाइल है आप लोगों के वोटर्स आ रहे हो, उनका नाम हो, यहाँ का वोट बना हो, लेकिन कहीं और का फिर वोट शिफ्ट हो गया? वो है यहाँ पर डिफेंस से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर सत्तू कतला से आ रहे हैं, निश्तर कॉलोनी से आ रहे हैं, वो रहते उधर हैं मगर वोट इधर डले हुए हैं। कितने वोटर्स को ये वाला जो मसला है वो दरपेश है? तकरीबन 3-4% है टोटली। तो फिर क्या पैगाम देंगे जो हुकूमत है उसको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है? इलेक्शन कमीशन को यही पैगाम देंगे कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया जाए, ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वो ये करते नहीं है क्योंकि ये धांधली का एक ज़रिया है, वोटरों को ख्वार करने का एक ज़रिया है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम कर दें तो इलेक्शन कमीशन 5 बजे पोलिंग बंद होगी और 5:15 बजे सबको पता हो जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है।
ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन पोलिंग का वक्त ख़त्म होने से पहले लिस्ट नहीं देती आपको और वोटर्स इसी तरह से वापस जाते रहते हैं, तो क्या आपका जो एक्शन होगा? नहीं, एक्शन क्या होना है, हम तो फिर यही है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे लिखवाएंगे नोट कि ये फहरिस्त, ये ब्लॉक कोड, ये शुमारियाती कोड हमें मुयसर नहीं आया। वो फिर उसको अब देखिए क्या करते हैं रूल्स के मुताबिक, हमें रूल्स का तो नहीं पता इलेक्शन कमीशन के। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो PP 149 है, मुगलपुरा का इलाका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड वोटर्स जो है उनकी ये फहरिस्त जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कोई भी मसाइल हल नहीं किए। और दूसरा एक मसला जो उनको दरपेश आ रहा है वो ये है कि वोटर्स यहाँ पर अपना वोट लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके वोट जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर जो वोटिंग का दिन है उस पर।